हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th की इस प्रिपरेशन सीरीज़ में लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए थे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अवेलेबल करवाया हुआ है, जाके आप वहां से देख सकते हैं। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक आपका आज की क्लास में होने वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ क्वेश्चन है। अगर वो भी किसी को पढ़ना है तो उसका भी अलग से वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप जाएं और वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब अगले क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, भोजन के समय मुख में आने वाली लार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के कौन से सही हैं। हमको यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं और हमको बताना है कि भोजन जो है वो करते समय जो लार हमारे मुंह के अंदर बनती है उसके बारे में कुछ कथन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यह लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है। ठीक है, लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड इसको हम बोलते हैं, उससे निकलने वाला एक रस है। दूसरा जो कथन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें लार एमिलेज यानी सलाइवरी एमिलेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मांड को शर्करा में तोड़ देता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो हम इनकी बात कर लेते हैं। लार ग्रंथि के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब अगर देखें तो हम मानव की अगर हम बात करें तो उनके अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की सलाइवरी ग्रंथियां होती है। सब मैंडिबुलर, एक मैक्सिलरी और एक सबलिंगुअल। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, तो आपकी बुक में इतना नहीं दिया हुआ है। हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली सलाइवरी यानी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियों की। तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है इसके अंदर 98% तो अपना जल या वाटर उपस्थित होता है। ठीक है, अब बाकी बचे 2% के अंदर ही कुछ एंजाइम, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं जो कैसे एंजाइम, इनको हिंदी में भी एंजाइम ही बोला जाता है, जो भोजन पाचन में मददगार होते हैं। ठीक है, यानी फूड डाइजेशन के अंदर हमारी मदद करते हैं। 2% कुछ इसके अंदर एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। और पहला जो वाक्य है कि लार ग्रंथियों द्वारा ही लार मुंह के अंदर बनती है और जब हम भोजन करते हैं तो ये लार भोजन के अंदर मिक्स हो जाती है। और इसी लार के साथ एक कुछ एंजाइम की मैं आपसे बात कर रहा था। तो इसके अंदर एक तो हाइड्रो लाइज एंजाइम होते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया अगर भोजन के साथ उपस्थित हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर तो उनको किल करने का ये काम करता है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे एक दिया हुआ है जो सेकंड ऑप्शन है अपना, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, जितने भी एंजाइम है उनके पीछे एज लगा होता है। एज एक जैसे प्रत्यय और उपसर्ग आपने पढ़े होंगे, सफिक्स और प्रोफिक्स, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है ये प्रत्यय एज ASE, आप हिंदी में भी अगर लिखेंगे तो एज आएगा यहाँ पे पीछे। एमाइलेज को बोल हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, सलाइवरी एमिलेज इसको हम बोलते हैं। उसका क्या काम होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर या शर्करा में, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और उनसे शर्करा बनाई जाती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो भोजन में मुख्यतः 3 चीज़ें उपस्थित होना जरूरी है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको पचाकर और शुगर यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अगर आपने पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज और उनके बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर जो है ग्लूकोज के वो स्टार्च मंड के रूप में अपने अंदर भोजन को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एकत्रित रखते हैं। ठीक है, तो स्टोर रखते हैं। तो जब उसको हम खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो हमको मिला स्टार्च के रूप में उसको हम ग्लूकोज में तोड़ देगा ये एंजाइम जो है सलाइवरी एमाइलेज। तो ये इनका काम है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट समझ आ गया होगा। किसी प्रकार का यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसको हम बोलते हैं, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, या फिर सही है कि गलत है हमको बताना है। यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला जो कथन है, इनका श्रावण शूद्रांत द्वारा किया जाता है। एक एक को मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। और तीसरा यहाँ पे श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है। तो मैं कंप्लीट आपको यहाँ पे समझाता हूँ एक एक करके। यहाँ पे बात हो रही है मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, और प्रोटीन पाचक की। तो मैं एक बार पहले आपको जो है यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे कि हमारा ओसोफेगस है, इधर ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देते हैं अपन, यहाँ पे ऊपर होता है माउथ, ठीक। और भोजन हमने जब खा लिया तो भोजन यहाँ से होता हुआ और ये यहाँ पे उपस्थित होता है अपना, ये है, ये तो है अपना ओसोफेगस। ओसोफेगस इसको हम बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रसिका, मेरे ख्याल से इसको ग्रसिका बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से भोजन जो है स्टोमक यानी आमाशय के अंदर, ये है अपना आमाशय, इंग्लिश में इसको स्टमक बोला जाता है। स्टमक के अंदर भोजन आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो दीवारें होती है, इनमें एक तो श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक अलग कलर से हम देखते हैं यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित है, जैसे कि यहाँ पे अगर श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित है तो यहीं कहीं जो है इसके अंदर ही इसको जठर रस बोला जाता है, जो इसके अंदर स्त्रावित होता है, जठर रस। तो जठर ग्रंथियां उनको हम बोलते हैं जठर ग्रंथियां, ठीक है। अब जठर, इसी को इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे स्त्रावित होते हैं। और जठर रस जो है इसी के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसकी यहाँ पे बात की हुई है, उसका भी स्त्रावण होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसकी pH मान जो है वो 1 से भी कम होता है, ठीक है। अब ये इतना पावरफुल होता है कि अगर मैं इसको अपने हाथ के ऊपर डालूंगा तो यहाँ पे पूरी स्किन जल जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी हार्मफुल होता है। जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरीज में इस्तेमाल होता है, जिसको हम तेजाब बोलते हैं, किसी के फेस के ऊपर अगर उसको डाल दिया जाए तो वो बहुत हार्मफुल होता है, वो पूरी स्किन को जला देगा, जगह जगह गड्ढे हो जाएंगे। तो उसी प्रकार HCl भी उतना ही पावरफुल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उतना ही पावरफुल अम्ल होता है जो हमारे स्टमक में बनता है। अब इस स्टमक में इसके बनने का कारण है कि फूड जो है उसका डाइजेशन प्रॉपर हो सकता है, होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जब बनता है तो हमारी जो श्लेष्मा ग्रंथियां हैं ये एक्टिव होकर और म्यूकस, म्यूकस यानी श्लेष्मा, ठीक है, का निर्माण करती हैं, श्लेष्मा का। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे बन चुका, ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सिक्रेट यानी स्त्राव होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे म्यूकस जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इस स्टमक की जो आउटर वॉल है, बाहरी जो दीवार है, ये उसको कवर कर लेती है, ढक लेती है। और यहाँ पे जो पड़ा हुआ भोजन है अंदर ही अंदर डाइजेस्ट होता रहता है HCl के स्त्रावण के बाद, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है कंप्लीट अपना जो स्टमक है वो HCl से बच जाता है। अब यही भोजन जो है आगे अगर हम बात करें, आगे मैं आपको बताऊं, तो यहाँ से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी शुद्रांत्र में पहुंच जाता है, इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर आगे की प्रोसेस चलती रहती है, डाइजेशन यहाँ पे भी होता है। इसमें कुछ HCl के अलावा और भी एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पे स्त्रावित होते हैं, लेकिन वो जब अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम देख लेंगे। तो ये भी आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और तीनों जो कथन दिए हुए थे उनके आंसर आपको मिल गए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इनका स्त्रावण शुद्रांत द्वारा किया जाता है, तो पहला जो कथन है वो गलत हो जाता है। यहाँ पे जो है HCl वगैरह का इनका स्त्रावण आमाशय में होता है, ना कि शुद्धात्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। दूसरे कथन की अगर हम बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्रावित होता है तो पेप्सिन जो एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन जो हम खाते हैं
तो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स यानी जटिल अणु को छोटी छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं में तोड़ देता है, पेप्टाइड चेन्स में तोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो कथन यहाँ पे दिया हुआ है, श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है, तो ये बिल्कुल सही है, मैंने भी आपको बताया दिया। श्लेष्मा या म्यूकस जो है वो आंतरिक जो वाल है स्टमक या आमाशय की, उसकी रक्षा करती है HCl से, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत्र जो है वो सबसे लंबा भाग होता है, जो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका। और अगर ये कंप्लीट चैप्टर आपको समझना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मैंने वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाएं और एक क्लिक में वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं और आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको इस चैप्टर में से किसी प्रकार के जो डाउट हैं सारे आपके सोल्व हो जाएंगे। तो इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्षुद्रांत्र, ए जो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है क्षुद्रांत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो गलत कथन कौन से हैं वो हमको बताने हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है सही नहीं है यानी गलत हमको बताने हैं। तो पाचन प्रक्रिया में भोजन आमाशय के बाद क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। तो अभी मैंने भी आपको डायग्राम बताया था, तो ये आमाशय मैंने बनाया था और उसके बाद जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है तो आगे वो पहुंचकर क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पहुंचता है। तो पहला कथन यही करना चाह रहा है, यानी यह कथन जो बिल्कुल सही है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन पे भोजन के साथ क्या होता है, उसका जब डाइजेशन हो जाता है तो उसके जो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है, नॉर्मल जो अणु है, जो भी जैसे वो वसा के हो, चाहे वो मैं आपसे बात करूँ तो या फिर वो किसी प्रकार की नॉर्मल शुगर है, जैसे जब कार्बोहाइड्रेट्स को हम तोड़ देंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो शर्करा बनाएंगे। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड्स वो बना लेते हैं, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स उनकी टूट के और पेप्टाइड चेन्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन सबका एब्जॉर्प्शन क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। थर्ड यानी सी ऑप्शन की अगर हम बात करें, मतलब दोनों ए और बी यहाँ पे सही हैं, लेकिन हमको सही नहीं है वो बताना है। तीसरे की अगर हम बात करें, क्षुद्रांत्र भोजन के पाचन के लिए पित्तरस और अग्नाशय रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त करते हैं, तो इस ये जो है यहाँ पे गलत है, इसकी मैं भी आपसे बात करूंगा। और चौथा जो है यहाँ पे पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी यहाँ पे गलत है, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बनाता हूँ पहले। ये अपनी ओएसोफेगस हो गई, इसको हिंदी में बोलेंगे ग्रसिका। यहाँ पे ये है अपना स्टमक, ठीक है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये फिर आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ये है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, जो इसके चारों तरफ हो गए। और यहाँ पे जो है एनस यानी गुदा से बाहर ओपन होती है। तो मैं इसकी बात कर, पहली चीज़ तो इसी के पीछे जस्ट जैसे ये स्टमक है, तो इसी के पीछे जो है इधर मैं इसके पीछे बनाता हूँ एक डिफरेंट कलर से, मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। तो ये जो ब्लू कलर से बनी हुई है ये तो है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी क्षुद्रांत्र। ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एक ऐसा अंग जो हमारे अब किसी काम का नहीं है लेकिन अपनी बॉडी में उपस्थित है, जैसे अपने नाखून और अपने बाल हैं उसी प्रकार। और यही में एक पेनक्रियाज जो है ये इसके पीछे होता है स्टमक के, ये मैं बना रहा हूँ पेनक्रियाज यानी अग्नाशय इसी को बोला जाता है। और यहाँ पे ऊपर ही जो मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगा यहाँ पे होता है लीवर। अब लीवर जो है वो दो लॉब्स होते हैं, एक के पीछे एक, लेकिन इसी के अंदर उपस्थित होता है गोल ब्लेडर, ठीक है। गोल ब्लेडर हिंदी में मैं आपको बताऊं उसको बोला जाता है, मुझे ठीक से याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर बाइल जूस भरा होता है, ठीक, बाइल जूस यानी पित्त रस, हाँ पित्त रस इसमें भरा होता है और पित्ताशय इसको बोलते हैं,
मैं आपको बताऊं, पित्ताशय इसको बोला जाता है। लीवर यानी यकृत के अंदर ये उपस्थित होता है, और ये है अपना स्टमक। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है अपना स्टमक यानी आमाशय, और आमाशय के जस्ट पीछे अग्नाशय होता है। अब इसमें लिखा हुआ है कि पित्तरस, और मैं इधर यहाँ पे लिखता भी हूँ इसको कि पित्तरस, पित्तरस, पित्तरस व अग्नाशयी रस, इंग्लिश में बोले तो बाइल जूस, बाइल और पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। दोनों ही जो है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही जो है, ये जो जेजुनम वाला भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में होती है डिवाइड, जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम, ठीक है। तो जो जेजुनम वाला भाग है, इसी के अंदर क्या होता है कि इसी के पास अटैच होते हैं लीवर यानी यकृत और अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। तो दोनों से लीवर यानी बाइल जूस उससे निकलता है, लीवर से पित्तरस उससे निकलता है, जबकि अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे किस प्रकार सही है वो आपको समझ आया होगा। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी शुद्रात्र के अंदर क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा एरिया यहाँ पे होता है, ताकि जो है भोजन जो पचा है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारा शरीर जो है एब्जॉर्ब करे। तो एब्जॉर्प्शन का यानी अवशोषण का काम होता है, पोषण तत्वों को जो है अवशोषण करने का काम होता है शुद्रात्र का। तो ये आपको समझ आया होगा। तो आज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए मैंने आपसे, वो ये जो है आपको समझ आए होंगे। और आई होप कि आपको जितने भी वीडियोस हैं आपके लिए मेरे ख्याल से लाभदायक साबित होंगे। और अगर आप इनको पढ़ेंगे कंप्लीट, आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने जो और फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।